नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं खारिया गांव की गौशाला में मौजूद हूं और यहां पे मैंने इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि भागवत कथा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। अब आज इस कथा का जो समापन है और समापन के अवसर पर यहां पे हवन यज्ञ का कार्यक्रम है जो वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको थोड़ा ऊपर कैमरा करके दिखाना चाहूँगा कि इस हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए गाँव के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। गाँव की महिलाएं और पुरुष जो है वो यहाँ पे गठजोड़े सहित जो है इस हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो बच्चों की भी अच्छी खासी भागीदारी यहाँ पे इस हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए हमें दिखाई दी है। चलिए अब इसके अलावा क्या क्या और यहाँ पे प्रबंध इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दूसरी तरफ की, जहाँ पे लंगर जो है वो चल रहा है। यानी कि अंतिम दिन ही नहीं, इससे पहले भी 12 के 12 दिन जो है वो यहाँ पे लंगर जो है वो लगातार चल रहा था। 7 दिन जो है वो लगातार हो गए हैं लंगर चलते को। लेकिन आज जिस हिसाब से भंडारे का आयोजन जो किया गया है, तो इस भंडारे में आप देख सकते हैं कि महिलाएँ और पुरुषों के लिए अलग अलग लंगर की व्यवस्था जो है वो की गई है। और यहाँ पे आप सेवा भावना देखिए, गाँव की जो महिलाएँ हैं वो घूंघट निकाल करके यहाँ पे हमें लंगर बरताते हुए दिखाई दी हैं। और इसके साथ साथ गांव की जो बेटियां हैं वो भी हाथ में जो रोटियों की जो टोकरी है वो लेकर के और बाल्टी जिसमें सब्जी और जो प्रसाद जो है वो दिया डाला गया है वो लेकर के यहाँ पे इन महिलाओं को लंगर जो है वो खिला रहे हैं। तो ये एक पंडाल जो है ये लगाया गया है पुरुषों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव के जो युवा जो हैं वो लंगर बांटने में सहयोग कर रहे हैं। लंगर खिलाने में जो आने जाने वाले जो लोग हैं, जो भक्तजन हैं, उनको लंगर खिलाने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री और निस्वार्थ भाव से जो सेवा करने के लिए यहाँ पे जो सेवादार हैं वो लंगर बनाने का काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। अगर बात करूँ तो गांव की बेटियां और महिलाएं और पुरुष जो है, युवा साथी जो है वो यहाँ पे इस गौशाला के अंदर जो भंडारा लगाया गया है उसमें लंगर की जो सेवा चल रही है वो लंगर बनाने का काम जो है वो गाँव के लोगों के द्वारा, यहाँ पे गाँव की महिलाओं के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको इस तरफ और दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं कि गांव के अच्छे खासे संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे लंगर बनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। अलग अलग जगह पे जो है कहीं पे आटा गीला किया जा रहा है, आटा गूंथा जा रहा है, कहीं पे रोटियां बनाई जा रही हैं, कहीं पे सब्जी बनाई जा रही है। तो इस तरह का प्रयास जो है ये लोगों का काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिला। चलिए अब गांव के लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे गाँव की जो कुछ महिलाएँ मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार की सुविधाएँ व्यवस्था जो की गई है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मोनिका। मोनिका जी, कितने दिनों से आप कथा में आ रहे हैं और आपके गांव में कथा चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कथा को लेकर? ये कथा हमारे 18 फरवरी को शुरू हुई थी और इसमें हम रोज आते हैं। कलश भी उठाया था। छोटी छोटी बच्चियों ने अपना बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। जो करवे होते हैं उनको उठाया था और आज हमारी गांव में कथा का समापन है और इसमें बहुत ही अच्छा लंगर लगा हुआ है। सभी ग्रामवासी बहुत सेवा कर रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं और प्रभात फेरी भी निकालते हैं और उसमें काफ़ी गांव के लोग आते हैं, माता बहनें भी आती हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप केवल कथा के दौरान ही गौशाला में आते हैं या वैसे डेली गौशाला में आते हैं? कथा के दौरान ही आते हैं और वैसे सेवा करनी है मेरे को, तो सेवा के माध्यम से आ रही हूँ। क्यों तो मैं तो यहाँ क्यों नहीं, राजस्थान क्यों। कथा के दौरान मेरे को पता चला कि कथा चल रही है, भागवत कथा गौशाला के अंदर है, तो मैंने सोचा कि कथा का लाभ उठाए पूरा कुछ राम का नाम ले तो सेवा भी कर लेते। कहाँ से आप? हम गंगानगर सूरतगढ़ तहसील से राम से राजा खड़ा गंगानगर से आए हैं। देखिए गंगानगर से कथा सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे। चलिए कुछ और महिलाएं हैं, आप कब आते हो गौशाला के अंदर? डेली आते हो या कथा? ना कथा सुनन भी 18 फरवरी से आ रहे हैं। अच्छा। और कथा का आयोजन इतना बढ़िया प्रोग्राम है, हमारे गांव का इतना सहयोग है, सभी माताएं बहनें का, ग्रामवासियों का, सभी दान में इतनी अच्छी कथाएं करते हैं। हमारे गांव हैं, इतना बढ़िया लंगर होता है हर साल, इतनी सेवादार करते हैं बहुत अच्छी तरह से हैं और बहुत प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है सारे गाँव का। गांव खारिया में बहुत अच्छी भागवत कथा चल रही है। इसका ये भगवान के नाम की कथा है, इसमें हमें भगवान को नाम को बहुत ही
प्यार भाव रखना चाहिए, यानी कि भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए हमें और डेली भगवान का नाम लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। ठीक दोबारा चलनी चाहिए और लंगर चल रहा है बहुत ही बढ़िया से। अभी 7 दिना का माँ एक मतलब अमृत की तरिया मतलब है गंगा भैया जी खारिए का माँ गौशाला का माँ और खारिए गाँव को और आसपास के इलाके को सारा वही बहुत ही ज़्यादा सहयोग है और ये जी गौ के प्रति और गौ जी की है मीन गौ माता है बा कहीं ये कहते नहीं कि गावड़ी गावड़ी नहीं गौ माता है जी। हमारे यहाँ पे 7 दिनों का जो श्रीमद् भगवत कथा हुआ है उनका एक गांव में बहुत ही बढ़िया मैसेज गया है। सबसे पहले तो जो पुराने हमारे चीज़ें हैं उनको रूबरू कराना अभी की जो जनरेशन है उससे, क्योंकि हमारा जो पहले का इतिहास था और जो पहले की पूरी सिस्टम था वो संस्कृत भाषा या श्रीमद् भगवत कथा रामायण इन शास्त्रों के अनुसार चलता था, तो हमारा आज से बहुत ज़्यादा बढ़िया सिस्टम था। लेकिन आज हम अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको छोड़कर अंग्रेजी भाषा की तरफ चल पड़े हैं, तो उसको छोड़ के जो एक मैसेज दिया जा रहा है श्रीमद् भगवत कथा के द्वारा और जो आदमी के अंदर कुविचार हैं उनको दूर करने के लिए इस कथा का प्रसारण किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े। 8 दिन हो गया जी, आज भागवत कराई है, बहुत धूमधाम कराई है। ठीक है। खानों पीनों में लंगर चालिए 7 दिन, आज 8वां दिन पूरा गाँव को लंगर है। कोई कितो का आनंद आयो? बहुत आनंद आया जी, बहुत ही आनंद आया जी, बहुत खुशी की बात है जी। बाबा मुंगनाथ हूँ, कलश यात्रा चाली है रात, अब 3 बजे कलश यात्रा से खाऊँ वापिस। ठीक है। हाँ भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेटी के मेंबर हैं आप, तो क्या कुछ संदेश गांव के लोगों को देना चाहिए? कथा के जरिए ये भी बहुत बढ़िया मिलता है, इतने नौजवान साथी इसके साथ जुड़ रहे हैं, सबने गांव का बहुत बड़ा सहयोग है जी। और हमारे लड़कों की टीम है 20 लड़के, हम तो कथा अलग है, हम तो वैसे रूटीन में आती हैं डेली सुबह 4 बजे। अब कथा में हम नाइट और दोनों टाइम यही रहते हैं, जो हमारे से बन पड़ता है हम करते हैं गौशाला के लिए। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कथा को लेकर के? किस तरह से आप सेवा भावना लेकर के यहाँ? सेवा भावना गांव की बहुत बढ़िया है जी, आप देख रहे हो माहौल कितना दिल और जान से सेवा भावना में लगे हुए सारे गाँव वासी। अब मुंगनाथ की धरती के ऊपर बहुत बढ़िया गौशाला का सहयोग रहा है और पूरे गांव का सहयोग रहा है और जितने भी सेवादार है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अपना पूरा सहयोग और सेवा करते हैं और अच्छा मान सम्मान भी बढ़ा है। आज 3 बजे के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सुबह सुबह डेली आज इस कथा के दिन से 300 या 400 लेडीज़ और आदमी सारे सुबह सुबह 4 बजे आते हैं पूरी गाँव की भ्रमण करने के लिए, प्रभात फेरी के लिए। ये चाहूँगा जी, गाँव का बहुत ज़्यादा सहयोग है और ऐसा ही चलता रहेगा तो रुझान लोगों का धार्मिक जगह पर ज़्यादा हो गया है। गाँवों के लिए भी बहुत ज़्यादा बजट भी अच्छा मिलता है, लोग दान पुण्य भी बहुत करते हैं, जिसके कारण गाँव का बहुत सहयोग है जी, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे लोगों ने क्या कुछ कहा, तमाम जो महिलाएं और पुरुष हैं जो सेवा भावना लेकर के यहाँ पे आते हैं, सहयोग करने के लिए यहाँ पे आते हैं और इस गौशाला के अंदर अपना एक अनूठा योगदान देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस कथा का समापन हो चुका है और समापन के दौरान जो है यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें गाँव के साथ साथ आसपास के गाँव के लोगों ने भी आकर के इस भंडारे के अंदर प्रसाद ग्रहण किया और अंतिम दिन की इस कथा के अंदर पहुँच करके कथा को सुनने का काम भी किया। अगर आपके इलाके में भी इस तरह से भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी बड़े भाई संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।